फिजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम बैक। फिजन गारमेंट पैटर्न मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी जो है आज टेस्ट सीरीज चल रही है और आज हमारा जो है फोर्थ टेस्ट का जो आप लोगों ने मेरे को सबमिट किया है करके उसके ऊपर हम वर्किंग करने जा रहे हैं कि फोर्थ टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपने स्केच को किस तरीके से रिव्यू किया, क्या समझे आप। तो आइए गारमेंट को देखते हैं अपने। ये आपके सामने गारमेंट है। सबसे पहला ये प्लेकेट जो है वी शेप में फट रही है, वी शेप वाली प्लेकेट है और ये इस तरीके से इसके अंदर ये आपकी थर्ड बटन तक आ रही है, थर्ड बटन तक बोथ साइडेड ये फ्रिल अटैच है इस तरीके से। इसके बाद में ये बॉडी है जिसके अंदर गैदर डल रही है बोथ साइडेड। ये आपकी बॉडी हो गई। इसके बाद में नीचे का पैनल है, इसमें एक सीम ये है, एक सीम ये है, एक सीम ये है, एक सीम ये है। ये कॉलर अटैच है और इसके अंदर स्टैंड भी लगा। इसके बाद में ये स्लीव है, आप देख रहे हैं यहां भी गैदर है और यहां भी गैदर है, बोथ साइडेड गैदर है, दोनों साइडेड। तो ये इसका फ्रंट है, आप देख रहे हैं। अब हम इसका बैक देख लेते हैं। ये आप लोग बैक देख रहे हैं। बैक के अंदर एकदम सिंपल है, ये डार्ट पड़ी हुई है, बस बैक एकदम बिल्कुल सिंपल है। आइए अब इसकी हम पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपना टेस्ट सबमिट करा दिया है वो इसको खास तौर पे ध्यान से देखेंगे उन्होंने कहां कहां पे गलतियां करी हैं। तो चलिए बिना देर करिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा जो गारमेंट था वो था विद स्लीव। तो इसके अंदर विद स्लीव होने के कारण हम विद स्लीव का ब्लॉक पैटर्न लेंगे और विद स्लीव के पैटर्न में ही काम करेंगे। आपको ज्यादा क्लोज फिटेड अगर करना हो तो आप विदाउट स्लीव का भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं और उसके अंदर बाद में स्लीव को एडजस्ट कर दीजिएगा। तो क्लोज फिटिंग करने के लिए या फिर इसी के अंदर आप बस्ट को कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, मगर अभी जो है मैं आपको विद स्लीव के पैटर्न पे ही बता रहा हूं किस तरीके से काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर जो प्लेकेट है वो एक्सटेंड और वी में है तो हमें वो शेप बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए सेंटर फ्रंट को मैं एज पे ना एज करके यहाँ पे कर रहा हूं और जो शोल्डर पे बस्ट स्टार्ट है उसको यहाँ पे रोटेट करेंगे। तो इस पूरे पैटर्न को डुप्लीकेट करेंगे आप, इस तरह इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ये देख रहे हैं। अब इसका निशान उठाएंगे, इस तरह इसके निशान उठा लेंगे सारे। इसकी डार्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे, यहां पे डार्ट ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं। ये देखिए। अब इंटरनल जितने भी लाइंस है सारों को आपको ड्रॉ करना है, सारी लाइंस आप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से ये बस डार्ट हो गई आपकी और ये आपकी जो है डार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। देख रहे हैं। ये देखिएगा। इंटरनल लाइंस हमने उठा ली हैं, ड्रॉ कर ली हैं जितनी भी लाइंस है हमारी।
ये हमारी बस्ट लाइन हो गई। अब इसके बाद में हम बैक को डुप्लीकेट कर लेंगे। बैक को आप सेंटर पे रख लीजिएगा और सेंटर से रख के डुप्लीकेट करिएगा, सेंटर पे मैच कर दीजिएगा। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, ये सेंटर पे मैच कर दिया और इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा। शोल्डर के डार्ट को साइड पे हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये डार्ट जो है हम शोल्डर की खत्म करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको डुप्लीकेट कर लेना है। देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट डार्ट तक का निशान उठाएंगे, उसके बाद में इस लाइन से बैलेंस बचे हुए पैटर्न को डुप्लीकेट करेंगे। इस पॉइंट के बाद में आपको बैलेंस बचे हुए पैटर्न को डुप्लीकेट करना है। सारी लाइंस उठा लेंगे, अंदर की डार्ट उठा लेंगे, तो ये वाली जो डार्ट है आपकी, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से आपकी डार्ट रोटेट हो गई। देख रहे हैं आप लोग, डार्ट्स के सारे निशान उठा लेंगे। देख रहे हैं, ये डार्ट का निशान गलत लग गया है, ये है डार्ट का निशान। मैं दोबारा से इसके निशान उठा लेता हूं। ये निशान काफी ऊपर है, निशान गलती से गलत लग गए हैं। ये फर्स्ट बस्ट का निशान, ये वेस्ट वाले, और ये हिप के। डार्ट के चारों निशान उठा लिए दोबारा से। जो अब रेड कलर से मैं डार्ट बना रहा हूं, ये सही डार्ट है, वो गलत निशान उठ गए थे जिसके कारण डार्ट सही नहीं बन रही थी। ये देखिएगा, इस डार्ट को नाप लेंगे कितनी डार्ट है, उतना यहाँ पे निशान लगा के इसको शोल्डर एंगल को कम कर देंगे बैक में, क्योंकि डार्ट वहां से रिमूव करनी है। इस तरीके से ये आपका डार्ट का एंगल देख रहे कम हो गया, तो डार्ट एक तरीके से वहां से खत्म हो जाएगी। ये देखिए, इसके बाद में आर्म होल की शेप दे दीजिएगा। इस तरीके से आपको आर्म होल की शेप दे देनी है। देख रहे हैं, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 21.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है आपको, जो कि आपका जो ब्रेक पॉइंट होता है बटन का वो है 21.5 पे। यहां पे आपका सेंटर का बटन होगा, फर्स्ट बटन जिसे कहते हैं। इसके बाद में आप नेक ड्रॉप लगा लीजिएगा।
9 सेंटीमीटर में नेक ड्रॉप, फ्रंट नेक ड्रॉप रख रहा हूं। आप इसके बाद में इस तरीके से आपको शेप दे देनी है। मैंने अभी नेक ड्रॉप 9 सेंटीमीटर रखा हुआ है। जो अगर आपका मेजरमेंट होता है तो आप उस मेजरमेंट से रखेंगे। नेक विड्थ क्योंकि मेरे कॉलर लग रही है और मेरा ब्लॉक जो है वो कॉलर के अकॉर्डिंग फिक्स है। नेक विड्थ 16.5 सेंटीमीटर है जो कि मेरी अभी पैटर्न के अंदर है। साइज 12 के अंदर नेक विड्थ जिसमें कॉलर और स्टैंड आपको लगानी है 16.5 रखेंगे। जहां पे स्टैंड आपकी चिपकवा लग रही हो तो एज 16 होना चाहिए, उसके बाद बैंड की डेप्थ एक्स्ट्रा होनी। तो उसके अंदर नेक विड्थ आप कम से कम 19.5 रखेंगे, मगर उसमें कॉलर नहीं होता है। जिसमें कॉलर है उसके अंदर 16.5 रखेंगे। अब सेंटर से 2.5 पे निशान लगाना है। ये देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटर से 2.5। और जो प्लेकेट का एज हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ के आए हैं सेंटर से, उससे मिलाना है। देख रहे हैं आप, सेंटर से 2.5, तो एक एज से दूसरे एज की दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई। सेंटर की प्लेकेट 1 सेंटीमीटर की हमने प्लेकेट बढ़वा बनाई क्योंकि 2 सेंटीमीटर की हम प्लेकेट रख रहे हैं। और उसके बाद में हमने इस तरीके से शेप घुमा दी। देख रहे हैं, जो 21.5 पे हमने निशान लगाया था 21.5 सेंटीमीटर पे, उसकी शेप के साथ में मिला देना है आपको। तो ये आपकी प्लेकेट की शेप बन जाएगी। उसके बाद में 2 सेंटीमीटर की प्लेकेट है तो पैरेलली लाइन डाल देंगे उस लाइन के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। देख रहे हैं आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। आप गारमेंट की लेंथ देख रहे हैं, जितनी गारमेंट की स्केच में दी हुई है और लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप लेंथ रख लेंगे। अभी मैं 65 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। नीचे से नाप लेंगे, जितना नीचे से आ रही है बच रही है उतने पे आपको पैरेलली निशान लगाना है। इस तरीके से देखिए, इसको मेजर करिए इस तरीके से, कितना बच रहा है उतने पे पैरेलली निशान लगा दीजिए। देख रहे हैं इस तरीके से। तो 15 सेंटीमीटर नीचे से मेरा बैलेंस बच रहा है, 15 सेंटीमीटर पे पैरेलली निशान लगा रहा हूं। ये पैरेलली कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉटम। देख रहे हैं, उसी शेप में उसी एंगल में। ये देखिएगा इस तरीके से। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब गारमेंट 65 सेंटीमीटर लंबा हो, लो हिप पोजीशन बॉटम के एज पे आए, वहां पे लो हिप का मेजरमेंट नहीं दिया जाता है। केवल और केवल आप हेम का मेजरमेंट देंगे। देना चाहते हैं आप हाई हिप का दे सकते हैं, मगर लो हिप का आप नहीं देंगे, याद रखिएगा। इस लाइन को कंटिन्यू ड्रॉ कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। अब आप लोग क्या करिएगा, एचपीएस से निशान रखिएगा 35 सेंटीमीटर पे निशान लगाइएगा। 35 पे आपकी अंडर बस्ट पोजीशन होती है। इस तरीके से निशान डाल दीजिएगा। ये देख रहे हैं, सेंटर को रखते हुए स्ट्रेट लाइन डाल दी। ये देखिए, वही स्ट्रेट लाइन यहां, और ये सीधी लाइन डॉट डॉट में मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगा और उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेंगे। ये डॉट डॉट में लाइन को स्ट्रेट में मैच कर रहा हूं। ये देखिएगा, इधर वाली लाइन को कंटिन्यू ड्रॉ कर देंगे क्योंकि वो सीम तक आ रही है। इसके बाद में यहां से सेंटर से तकरीबन 6 सेंटीमीटर नीचे, 6 से 7 सेंटीमीटर नीचे, इस तरीके से अब आपको बटन दूसरा लगा देना है, क्योंकि सेकंड बटन से उसकी शेप स्टार्ट हो। 7.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाया है, उससे मैंने इस तरीके से शेप दे दी। 7.5 सेंटीमीटर पे मेरी बटन की पोजीशन स्टार्ट होगी, इसकी जो अंडर बस्ट सीम की है, और यू लाते हुए इस तरीके से इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिएगा, इस डार्ट से दूरी और इस डार्ट से दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको शेप बना देनी है गोल। देख रहे हैं आप, इस तरह आपकी शेप बन जाएगी। इस डार्ट की दूरी और इस डार्ट की दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और इस शेप को इस तरीके से स्मूथ कर देंगे। अब इसके बाद में 3 सेंटीमीटर इधर लगाना है डार्ट के पॉइंट से निशान,
और 3 सेंटीमीटर उधर लगाना है। ये देखिए 3 सेंटीमीटर बहुत साइडेड आपको निशान लगा देना है, क्योंकि इस डार्ट को रोटेट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर रेडी रखेंगे, तो रेडी डार्ट का छोड़ के निशान लगाना है आपको। और जो साइड सीम यहां से 1 सेंटीमीटर कपड़ा निकालेंगे वो यहाँ पे साइड पे 1 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिएगा। आप एक काम और करिएगा, एक सीम हम स्ट्रेट डालते हैं यहां पे, जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर की उस पे आ रही है डिस्टेंस पे। ये देखिए उसके बाद में जो डार्ट है इसका हाफ मतलब 2.5 सेंटीमीटर की डार्ट है, तो 0.625 लेफ्ट और 0.265 राइट में निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसको एक डार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जो डार्ट का पॉइंट है उसी की उस पे स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं, ये देखिएगा। मतलब इस डार्ट को हम 2 डार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, छोटी छोटी। ऊपर का डिस्टेंस नाप लेंगे कितना कम हो रहा है, उतना ही फिर हम यहां भी दोनों साइड कम कर देंगे, उसको बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ये देखिएगा वही 3 सेंटीमीटर पे ये जो निशान है इससे आप स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये देखिए, और इसमें भी डार्ट सेम जो है 0.625 0.265 लेफ्ट और राइट बोथ साइडेड निशान लगा देना है आपको। ऊपर जो है उसका हाफ जो इस डार्ट का बचा था वो हाफ इधर ले लिया हमने, बोथ साइडेड ले लिया है, और इस तरीके से मिला देंगे नीचे डार्ट के पॉइंट पे। ये देख रहे हैं, तो अब आपके ये वाली डार्ट खत्म हो गई है, एक ये डार्ट आ गई, एक ये डार्ट आ गई, तो 2 डार्ट हमने ऐड कर दिया, याद रखिएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले हम बीच से काट देते हैं, एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा पेपर को हमने काट दिया है, अब हम कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैकेट से स्टार्टिंग करते हैं। इस तरीके से जो बड़वा प्लैकेट है वहां से आपको स्टार्टिंग कर दी हमने, आप जहां मर्जी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपके बीच में प्लैकेट हो गई, देख रहे हैं, और इसी शेप में काटनी है। देखिएगा ये शेप, देखिएगा किस तरीके से शेप में काट रहे हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से काट लीजिएगा। ये देखिए फ्रंट और बैक की शोल्डर सीम बराबर होनी चाहिए, साइड सीम बराबर होनी चाहिए, इसको आप मेजर कर लीजिएगा। छोटी बड़ी हो तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा। किसी भी कंपनी में जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर सीम, एक बैलेंसिंग सबसे जरूरी है कि शोल्डर सीम बराबर हो, साइड सीम बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो। उसके बाद में डार्ट को रोटेट करना है, तो मैं रैंडमली ऐसे ही काट दूंगा क्योंकि मेरे को डार्ट को रोटेट करना है। उसके बाद में इस तरीके से आप कटिंग कर देंगे। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं,
इस तरीके से अब आप जो है शोल्डर सीम को नापेंगे, यहां से मैच करेंगे, यहां से देखिए मेरी छोटी आ रही है तो आपको बराबर बनानी है, छोटी बड़ी, और नेक की ये शेप होनी चाहिए और आर्म होल की शेप इस तरीके से आनी चाहिए, इस तरीके की शेप होनी चाहिए। ये शोल्डर सीम देख रहे हैं, ये शेप आपकी होनी चाहिए। फिर ये आर्म होल की शेप है, देख रहे हैं। तो ये चीजें चेक करी जाती है किसी भी पैटर्न को बनाते वक्त, ये सारी चीजें देखिए। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, प्लेकेट अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले फ्रंट को रेडी कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से आप प्लेकेट काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब जो है ऊपर की बॉडी निकाल लेंगे। अब इन पैनलों को भी अलग कर लेंगे। ये वाला जो 1 सेंटीमीटर है कपड़ा निकाल देना, ये देखिएगा आप, इसका 1 सेंटीमीटर निकाल दिया। साइड पे आप साइड सीम फॉलो करने के लिए यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये आपका हो गया। अब इसको भी कट करेंगे, डाटों को निकालेंगे, देखेंगे किस तरीके से सीम में इसको ट्रांसफर करते हैं। डार्ट रहेंगी मगर सीम वहां पे रहेगी, ये देखिएगा इस तरीके से सीम्स के अंदर डार्ट को निकाला जाता है। ये देख रहे हैं, मतलब डार्ट निकल जाएगी यहां से। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए ये डार्ट निकल गई है। तो डार्ट को क्लोज नहीं करेंगे, स्टिच भी करेंगे तो फिटिंग वही देगी जो आपकी डार्ट डलने के बाद आती। इस तरीके से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डार्ट निकल गई दोनों की दोनों। बीच वाली तो डार्ट रही नहीं थी, अब ये दोनों डार्ट ट्रांसफर हो गई बीच वाली साइड में। अब इन सारों को हटा के अब इन्हें हम, ये आप इसको नाप लेंगे, ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा है तो आपको बराबर करना होगा। ये देखिएगा मेरा 3 mm छोटा है, 3 mm को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इस वाली सीम को इसके साथ में मैच करके देखेंगे इस तरीके से। ये भी बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये पैनल इसके साथ जुड़ेगा और उधर वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो स्टिच होने के लिए पैनल आपके बराबर होने चाहिए, आपको 1 mm भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको बीच में कट मारेंगे, इधर इस पे कट मारेंगे और डार्ट को रोटेट करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से कट लगा दिया। अब इसको ग्लू स्टिक से चिपकाएंगे। इस तरीके से देखिए रोटेट हो गई डार्ट, जो ये डार्ट थी यहां पे ट्रांसफर हो गई। इसको कट कर देते हैं। अब इन सभी कंपोनेंट्स के अंदर हम सीम अलाउंस शो कर देंगे। इसके बाद में सबसे पहले हम प्लेकेट को ले लेंगे। प्लेकेट को रख के आप डुप्लीकेट करेंगे। सेंटर में रखेंगे, रेडी की निकलेगी, मगर हमें मार्जिन भी निकालना है, मार्जिन भी देना है। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से। ये देख रहे हैं निशान उठा लिया बटन का, जहां पे हमारा जो ये जो निशान है सेकंड वाला, यहाँ पे हमारा योक आके लगेगा, बॉडी का जो है पॉइंट। इस तरीके से इसकी पूरी प्लेकेट को उठा लेंगे। ये देखिए डुप्लीकेट हो गई, सेंटर पे मैच करके रखा था, ये आपकी डुप्लीकेट हो गई। अब इसके बाद में ऊपर 1 सेंटीमीटर रेडी है, क्योंकि इसको मैच कर दीजिएगा। और नीचे मैं 2 सेंटीमीटर रख देता हूँ, थोड़ी बड़ी रख देता हूँ, 1.5 का वैसे भी देता हूँ, 1.5 का, इसको आधा सेंटीमीटर प्लस रखता हूँ। ये देखिएगा ये आपकी प्लेकेट रेडी हो गई। ये इस पे ग्रेन डाल देंगे, सेंटर की ग्रेन हो गई इसकी।
अब आप इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए मैं रैंडमली अभी इस बाहर से कटिंग कर रहा हूँ, आउटर साइड से। अब इसकी फिक्स कटिंग करूंगा परमानेंट। ये देखिएगा इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये देखिएगा ये देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए ये देखिएगा इस तरीके से काट दीजिएगा। ये निशान उठा लीजिएगा बटन का फर्स्ट, ये सेकंड, इसके बाद में सेम डिस्टेंस, क्योंकि सारे बटनों का सेम होना चाहिए तो निशान लगा लेंगे सेम पे। ये देखिए आप ये भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ बटन्स आप लेके टॉप का लगा लीजिएगा, बॉटम का लगा लीजिएगा, उसका जितने बटन डालने हैं उसको जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके टोटल डिस्टेंस आ जाए कितने कितने का रखना है। तो इस तरीके से अभी जो है इसके अंदर 5 बटन मैंने मार्क किए, आप देख लीजिए 6 रखने हैं, 7 रखने हैं या 4 रखने हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा स्केच में है। अब इसकी जो है मार्जिन वाली प्लेकेट निकाल लेंगे, तो इसको डुप्लीकेट करके इसके अंदर मार्जिन दे दिया जाएगा। तो मैं सेंटर में पहले 1 सेंटीमीटर रख देता हूं ताकि मेरे को एक साइड का मार्जिन ना देना पड़े। अब इस पैटर्न को इसके ऊपर मैं जो अंदर लाइन ड्रॉ करी है सीम अलाउंस की, इस पे मैं रखूंगा और डुप्लीकेट कर लूंगा, और उसके बाद में 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस ओवरऑल डाल दूंगा। ऊपर और नीचे डाला हुआ है तो आप यहाँ पे मार्जिन मत डालिएगा। ये देखिए इस तरीके से डुप्लीकेट कर लीजिएगा। मैंने नीचे भी अप्रॉक्सीमेट मैच कर दिया है, तो मेरे को नीचे भी जरूरत नहीं है कट करने की पड़ेगी, इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएगा। ये नोच उठा लेंगे, ये बहुत जरूरी नोच है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस आप लोग डाल देंगे। इस तरीके से सीम अलाउंस डालेंगे। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह आपको कटिंग कर लेनी है।
ये हमारी रेडी होगी प्लेकेट, और कटिंग वाली भी प्लेकेट रेडी हो गई। अब जो है बाकी के कंपोनेंट में भी मार्जिन डाल देते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बॉडी में मार्जिन डाल देंगे। इसमें आपको ओवरऑल 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस डाल दीजिएगा डुप्लीकेट करने के बाद में। इस तरीके से डुप्लीकेट कर लीजिएगा इसको। इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ये देखिएगा, ये शेप आ गई आपकी। अब इसमें सीम मार्जिन डाल दीजिएगा। ये इस तरीके से मार्जिन दे दीजिएगा पूरे के अंदर। ये आपकी कप की शेप बन गई, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। जैसी पिक्चर है उस तरीके की आपको शेप डाल देनी है। कप की इसी तरीके की शेप होती है। अब इसकी ग्रीन लाइन डाल देंगे हम। ये इसकी ग्रीन लाइन हो गई। ये गैदर्स हो जाएंगी यहाँ पे। अब आप इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आपको कटिंग कर देनी है। देख रहे हैं, इस तरह आप कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से आपको काट देना है। तो इस तरीके से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पेपर को आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, जितना आप यूज कर सकते हैं। वेस्टेज कम करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। पेपर की भी सेविंग बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, इस तरीके से आप सीम अलाउंस डाल देंगे। ये देखिए, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसके अंदर आप सीम अलाउंस डाल देंगे। 1 सेंटीमीटर का ओवरऑल, बॉटम में आप दे देंगे 1.5 सेंटीमीटर। ये देखिएगा,
ये जो मेरा कोना कम पड़ रहा था इस पे मैं यहाँ पे पेपर चिपका दूंगा ताकि कंप्लीट मेरे को पड़ जाए, पेपर छोटा ना पड़े। इस तरीके से ये देखिएगा। तो आप ज्वाइंट भी लगा सकते हैं अगर आपका पेपर कम पड़ता है, मगर ये ऐसा नहीं है कि अधूरा छोड़ देंगे। इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देख रहे हैं आप। ये इसकी ग्रीन लाइन डाल देंगे आप। अब इसके बाकी के पार्ट्स में भी आप लोगों को सीम अलाउंस डाल देना है। इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे। और ये वाला हमारा छोटा पड़ रहा था तो हम इसकी जो है शेप दूसरे वाले से इसकी शेप पूरी उठा लेंगे ताकि हमारा छोटा ना पड़े। अगर छोटा पड़ जाए तो देखिएगा कैसे आपको बराबर करना है। ये देखिएगा, क्योंकि डार्ट ये वाली हमने दोनों साइड ट्रांसफर कर दी तो बीच का निशान हमें नहीं उठाना है। इसके बाद में इस वाले पैटर्न से, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच होगा हमारा, इस तरीके से उल्टी शेप रखे मैं उसकी शेप को उसके बराबर कर दूंगा लेंथ को। ये देखिएगा इतनी छोटी है, ये मैंने बढ़ा दी। ये देखिएगा इतना बढ़ गया। उसके बाद इसको ऊपर करके इसकी गोलाई की शेप दे दूंगा मैं। ये देखिएगा इस तरीके से, देख रहे हैं, इस तरीके से आप शेप को बराबर करेंगे। ये किसकी बैलेंस के लिए मैंने एक लाइन डाल दी, इसी को सेंटर मान के एक ग्रीन लाइन डाल देता हूं। ये देखिएगा इसकी ग्रीन लाइन हो जाएगी। अब इसमें आप जो है कट कर लेता हूं, एक्स्ट्रा पेपर को हटा देता हूं ताकि सीम मार्जिन डालने में पेपर आराम से रोटेट हो पाए, इसका ध्यान रखना है। अब आप जो है सीम मार्जिन डाल देंगे 1 सेंटीमीटर ओवरऑल और हेम पे 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका फ्रंट का मिड बॉटम पैनल तैयार हो गया है। ये देखिएगा। अब इसमें सीम मार्जिन डाल दीजिए। ये देखिएगा, अब इसके बाद में जो बॉटम का लास्ट साइड पैनल है उसमें भी मार्जिन डाल देंगे फ्रंट वाले में। पहले डुप्लीकेट कर लेंगे उसको भी। ये लाइन उठा लीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह।
इसको भी एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दीजिएगा। इसके अंदर मार्जिन डाल दीजिएगा, ओवरऑल वही 1 सेंटीमीटर और बॉटम के अंदर 1.5 सेंटीमीटर, इसका आपको ध्यान रखना है। ये 1 सेंटीमीटर का आप सीम अलाउंस डाल देंगे। जो 1 सेंटीमीटर हमने ऊपर से निकाला था, छोटा पड़ा था, वो यहाँ पे फिल करूंगा पहले। ये देखिएगा, साइड इधर 0 रख के मैंने इधर बढ़ा दिया। ये मैंने साइड सीम को बैलेंस किया। आपको सबसे पहले साइड सीम को बैलेंस करना है। अब मैं इसका सीम अलाउंस दूंगा 1.5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, इस तरीके से। देखा है? इसके ऊपर आप नोच लगा देंगे ताकि ये आपका जो है बैलेंस में रहे। ये देखिए, और पता रहे कौन सा कंपोनेंट किसके साथ में जोड़ना है। नोच लगाने के लिए नोचर भी आता है, मगर नोचर में मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट को नोचर नहीं मिल पाएगा। ये देखिएगा, नोच लगा दीजिएगा। ये वाला पैनल इधर अटैच होगा, तो जो पैनल जहां पे अटैच होगा उसके साथ में उसके कंपोनेंट का नोच लगा देना है, ताकि प्रॉपर पता रहे कि किस कंपोनेंट को किसके साथ में जोड़ा जाएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से। एक में हमने 2 नोच लगाए हैं, 2 नोच, और एक में 3 नोच। ये देख रहे हैं? ये देखिएगा, इधर जो है ये 2 नोच है, इधर जो है ये 1 नोच है दोनों के अंदर, और 1 नोच इधर है। तो इस तरीके से जैसे नोच एक साइड में होंगे वैसे दूसरी साइड में नहीं रख सकते हैं, वरना आपस में मैच हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये इसकी ग्रे लाइन हो गई, देख रहे हैं? इस तरीके से ये आपका सेंटर फ्रंट हो गया, मिड फ्रंट हो गया, और साइड बॉटम हो गया। तीनों बॉटम के पार्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी हो गई। 6 सेंटीमीटर रेडी मैं निशान लगा देता हूं। देखिए, लिख दिया मैंने इसके ऊपर नोच टू नोच, मतलब नोच से नोच का जो दूरी रखनी है 6 सेंटीमीटर रेडी रखनी है। और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये आपका पैटर्न पूरा का पूरा रेडी हो गया। अब इस पे मेंशन कर देते हैं। ये आपकी फ्रंट बॉडी हो गई। अगर इसमें लाइनिंग लगाएंगे तो आप लाइनिंग लगा सकते हैं। इसी के डबल पेयर काट दीजिएगा लाइनिंग का अलग। थर्ड टेस्ट है आपका, जो आप लोगों ने सबमिट किया था, उसका एक तरीके से रिजल्ट कह लीजिए, चाहे उसकी प्रैक्टिस कह लीजिए मेरे साथ में। फ्रंट बॉडी साइज 12 कट 2। ये आपकी फ्रंट प्लेकेट हो गई। टेस्ट 3 हो गया। जो इंफॉर्मेशन इसमें टेस्ट 4 है, ये 3 नहीं है। टेस्ट 4 फ्रंट प्लेकेट, साइज 12 फ्रंट प्लेकेट, कट जो है 4 में रहेगा। 2 लेयर लेफ्ट और 2 लेयर राइट, अपर और अंडर लेयर।
ये केवल बटन प्लेकेट है, ओनली फॉर रेडी है प्लेकेट को तोड़ने के लिए, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। इसके बाद में जो ये 3 कंपोनेंट है ये आपका बॉटम पैनल हो गए। 4th टेस्ट है, स्टाइल नंबर एक तरीके का ये ही आप मान लीजिए 4th टेस्ट, यही हमारा स्टाइल नंबर है। साइज 12, सेंटर फ्रंट बॉटम, कंपोनेंट का नाम है। कट जो है 2 रहेगा। ये आपका वही स्टाइल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 4th टेस्ट, साइज 12, मिड फ्रंट बॉटम, कंपोनेंट का नाम। कट जो है 2 में रहेगा ये भी। अब ये आपका साइड पैनल हो गया, टेस्ट 4, साइज 12, साइड फ्रंट बॉटम, कट जो है 2 रहेगा क्योंकि सारे लेफ्ट और राइट बोथ साइडेड लग रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा फ्रंट तैयार हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइम। अब इसको हम साइड में रख के अब बैक को रेडी कर लेते हैं। ये नोच लगा दीजिएगा। अब सेंटर बैक को इस तरीके से मैच कर दीजिएगा एच पे, और इसके बाद में पैटर्न को डुप्लीकेट करके इसमें सीम अलाउंस डाल दीजिएगा क्योंकि बैक में आपको कुछ भी नहीं करना। अब इसको डुप्लीकेट कर लेंगे आप लोग। ये देख रहे हैं, इस तरह इसको डुप्लीकेट करेंगे। डार्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसमें आप लोग जो है वेस्ट की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये वेस्ट की लाइन हो गई और ये आपकी जो है हाई हिप की लाइन हो गई। ये मार्जिन दे दीजिए 1.5 का जो है बॉटम में और ओवरऑल 1 सेंटीमीटर का पूरे पार्ट्स में। इस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको मार्जिन शो कर देना है। इस तरीके से मार्जिन शो कर दीजिएगा इसमें।
देख रहे हैं आप लोग? ये देखिएगा, ये आपका बैग रेडी हो गया। सेंटर में ये फोल्ड रहेगा, याद रखिएगा। उसकी ग्रीन लाइन हम डाल देते हैं। इसको स्ट्रेट मान के मैं ये ग्रीन लाइन डाल रहा हूं। देखिएगा डालने के तरीके, देखिए किस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप चाहते तो यहां पे भी सेंटर से डाल सकते थे, मगर मैंने वहां से डाला। अब इस पे भी हम मेंशन कर देते, 4th टेस्ट है, साइज 12 है, और कंपोनेंट जो है वो बैक है। कट जो रहेगा 1 रहेगा, सेंटर में फोल्ड रहेगा। अब जो हम इसकी शॉर्ट स्लीव जो है उसको रेडी कर लेते हैं। उसके अंदर कफ में हमें गैदर भी देने हैं, याद रखिएगा। ये हमने अपना स्लीव का ब्लॉक ले लिया है। स्लीव हमारी शॉर्ट है तो हम शॉर्टी का करेंगे। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट यहां से 6-7 सेंटीमीटर तक की मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, पूरे का डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पेपर मेरा वेस्ट ही जाना है। क्या फायदा उससे ज्यादा, मेरे को इतनी पेपर की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी मैं कटिंग कर देता हूं। पहले ये देखिएगा, मैंने सबसे पहले अंडरआर्म काटी, क्योंकि बहुत मेरे को इक्वली चाहिए। अब मैं पैटर्न लेके यहाँ और यहाँ मैच करके, ये देख रहे हैं, इस तरीके से मैच करूंगा यहाँ पे, और इधर सेंटर की लाइन। उसके बाद में ये अपने आप यहाँ मैच हो जाएगा और डुप्लीकेट कर लूंगा। 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 3 पॉइंट पे मैच कर दीजिएगा और उसका डुप्लीकेट कर लीजिएगा। देख रहे हैं, 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट और 3rd पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों पे आपको मैच कर देना है। और देन उसके बाद में इस शेप को उठा लेंगे आप। अंदर वाली शेप है, क्योंकि ये वाली बैक की थी, ये बाहर वाली गलत है। अब इस पे कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए, ऊपर अगर आपको पफ बनाना है और नीचे स्मोकिंग है, दोनों को पैरेलल पकड़ के आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं। मगर अगर आपको खाली नीचे ही इंक्रीज करना है, ऊपर पफ नहीं डालना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से कट एंड स्लैश करना है। सबसे पहला, जितने में आपको गैदर डालनी है, मैं सेंटर का निशान लगाता हूं पहले। जितने में आपकी स्मोकिंग की इलास्टिक रहेगी, इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर के आपको कट लगा देने हैं। ये देख रहे हैं मैंने कितने कट लगाए, 1 2 3 कट। एक कट सेंटर का और 3 कट मैंने लगाए हैं आपके एक साइड। दूसरी साइड भी 3 कट ही लगाऊंगा। 3 कट बैक में, 3 कट फ्रंट। देख रहे हैं आप? अब मैं मेंशन कर देता हूं, ये फ्रंट है, ताकि लेग्स का बता रहे हैं मिक्स ना हो। देख रहे हैं, 4 एरिया फ्रंट के हो गए, 4 एरिया बैक के हो गए। अब इतने के अंदर मेरे को स्मोकिंग रेडी रखनी है, ये भी याद रखिएगा। इतने सेंटीमीटर में स्मोकिंग रेडी रहेगी। अब ये स्मोकिंग की इलास्टिक के निशान डाल देता हूं, ये देखिएगा। अब ये रिलैक्स नाप लेंगे, कितना है, 14 सेंटीमीटर हो रहा है मेरा टोटल। अब पैटर्न पेपर ले लेंगे और उसको जो है
ये देखिए सेंटर से फोल्ड कर दीजिएगा। इस तरह आपका पेपर जो है फोल्ड हो जाएगा। सेंटर की लाइन उठा लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये देखिएगा ऊपर और नीचे। इसके बाद में कट कर दीजिएगा। सबसे पहले सेंटर का कट करता हूं। ओपनिंग से शुरू किया, क्राउन की शेप पे टिल छोड़ दिया, पूरा नहीं काटा। ये देखिएगा इस तरीके से, देख रहे हैं, यहां पे लाके टिल छोड़ देना है, पूरा नहीं काटना है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे मैंने 0 रखा है। सेम बैक में भी करना है आपको, देख रहे हैं, यहां लाके आप 0 छोड़ेंगे, यहां 0 छोड़ेंगे, यहां 0 छोड़ेंगे। इसके बाद में इस तरीके से सेंटर पे मैच करना है और इधर से बराबर बराबर नाप लेना है आपको। इसका मेजर कर लीजिएगा। तो मैं 1 सेंटीमीटर इधर रख देता हूं, 1 सेंटीमीटर इधर, क्योंकि हर स्लैश पे 2 सेंटीमीटर ओपन करूंगा। तो 1 पे पहला निशान लगाया ये सेंटर का, तो टोटल 14 सेंटीमीटर था। 14 सेंटीमीटर मतलब हाफ में 7 सेंटीमीटर, 3 कट मेरे हैं और 1 सेंटीमीटर 7 का, तो 100% गैदर हो गई। 14 में 14 सेंटीमीटर गैदर का फैब्रिक ऐड होगा। ये देखिएगा, अब इस तरीके से नाप लीजिएगा। अब ये 2 सेंटीमीटर यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे, 2 यहां रखेंगे। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर आपको रखना है। और इसके बाद में आप इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। इस तरह पूरे पैटर्न को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। ये देख रहे हैं, अब इसी तरीके से यहां के भी आप ओपन करेंगे 2 सेंटीमीटर। ये देखिए यहां भी 2 सेंटीमीटर निशान उठा लीजिएगा, ये देखिएगा। और उसके बाद में अगला फिर 2 सेंटीमीटर, इसको भी मेजर कर लीजिएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी जो है गैदर का फैब्रिक जो स्मोकिंग में जरूरत है फैब्रिक ऐड हो जाएगा। इस लाइन से इस लाइन तक हमारी गैदर्स रहेंगी। इस शेप को हम प्रॉपरली उठा लेते हैं। ये देखिएगा, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको बॉटम में स्मोकिंग ऐड करिए, ऊपर मैंने गैदर का फैब्रिक ऐड नहीं किया है। मैं पीछे आपको पफ स्लीव बनाना पहले ही बता चुका हूं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर सिंगल बनाना चाहे आप सिंगल बनाते हैं। मेथड आपको समझना है केवल। इसके बाद में इस लाइन को कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद में 3 सेंटीमीटर जो मेरी स्मोकिंग की रहनी है, मैं पैरेलली लाइन डाल देता हूं। ये देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए इसकी हाइट जो डेप्थ है वो 3 सेंटीमीटर की रखी है। ये देखिएगा, अब इस अंदर जो है इलास्टिक के भी जो लगनी है उसकी निशान डाल दूंगा स्मोकिंग रो के। यहाँ पे स्मोकिंग रो चलेगी आपकी, इसके निशान है ये आपको, ताकि पता रहे, कारीगर को पता रहे कहाँ पे स्मोकिंग करनी है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको निशान डाल देने हैं। अब देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हेम एज का होगा, थ्री इसके अंदर स्मोकिंग आ जाएंगी, फोर्थ आपका हेम एज आ गया। अब नीचे हेम फोल्ड का निशान दे देंगे। हेम फोल्ड करने के बाद में स्मोकिंग करिएगा, वरना आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे हेम फोल्ड को। इसके बाद में क्राउन की शेप पे मार्जिन दे देते हैं।
ये देख रहे हैं। अब मैं इसको ओपनिंग को और अंडर आर्म को फोल्ड करके काटूंगा। क्राउन की शेप है, ओपन करके काटूंगा, जिससे एक ही बार में मेरी दोनों शेप आ जाएंगी। ये देख रहे हैं, इस तरीके से दोनों फोल्ड पेपर को काटा, मेरी दोनों अंडर आर्म कट गए, और इस तरीके से फोल्ड में काटूंगा तो मेरी हेम की शेप भी कट जाएगी। और क्राउन की जो शेप है मैं खोल के ओपन में करके काटूंगा। लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर रेडी स्मोकिंग टोटल जो रहनी है। फोर्थ टेस्ट हो गया आपका। कंपोनेंट स्लीव हो गई, साइज 12 हो गया, कट 2 रहेगा। ये आपकी स्लीव रेडी हो गई, ये आपका फ्रंट हो गया, ये बैक साइड हो गई। इस तरीके से इसके नोच उठा लीजिएगा। ये देख रहे हैं, इस तरीके से मिला के। अब इस तरीके से आप फ्रंट के नोच लगा देंगे। देख रहे हैं, इस तरीके से लगा दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब आपको जो है इसका कॉलर स्टैंड तैयार करना है। इस तरीके से मार्जिन को फिल कर लीजिएगा। अब जो है आपको कॉलर स्टैंड बनाना, तो सबसे पहले आप सरकम नापिएगा कि सरकम कितना आ रहा है। इस तरीके से बैक को, उसके बाद में उसके आगे से फ्रंट को, और उसके बाद में प्लैकेट को, जो प्लैकेट का एज है। ये देखिएगा इस तरीके से। ये आपकी स्टैंड की सीम हो गई, जो आपकी स्टैंड बनानी है उसकी सीम है ये। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपना कॉलर स्टैंड का जो ब्लॉक पैटर्न है वो ले लीजिएगा वुमेन्स वेयर का। और उसको लेने के बाद में मैंने पीछे भी आपको बताया था किस तरीके से बनाना है, उसी को आप कॉपी कर लीजिएगा। और उसके ऊपर आपको सीम को एडजस्ट करना है। ये मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है, और ये कॉलर के स्टैंड का पैटर्न और कॉलर का पैटर्न दोनों ले लिए हैं। पीछे क्लास में बताया था, इसको आप मेजर करिएगा कि कितना है, और जितना आपको रखना है उतना इसको माइनस करना है आपको। ये देखिएगा, अब माइनस किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। ग्रेडिंग स्केल से जितना छोटा करना है, मेरे को उसको 2.5 सेंटीमीटर छोटा करना है। 2.5 का निशान लगाया मैंने इस तरीके से। यहां से 2.5 छोटा करना है तो निशान लगा लिया, वही निशान इस पे सेंटर से 2.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से सेंटर लाइन ये रही, 2 पॉइंट का ग्रेडिंग स्केल रखा मैंने, और इस तरीके से। उसके बाद में सबसे पहले सेंटर का निशान उठाना है आपको। इस तरीके से सेंटर पे मैच करेंगे और निशान उठाएंगे सबसे पहले। ये देखिएगा इस तरीके से कॉलर और स्टैंड को छोटा किया जाता है किसी भी कंपोनेंट को। इसको मूव कर दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया। इस लाइन को जो निशान लगा सेंटर पे लगा के निशान को उठा लिया। ये देख रहे हैं, आधे निशान को उठाऊंगा। ये देखिएगा
इस निशान को उठा लिया मैंने और इसको मैच कर दिया, ये देखिएगा। कॉलर स्टैंड में शेप नहीं है तो इस स्टैंड के अंदर, तो इसलिए हम इसे स्क्वायर करेंगे। 90 डिग्री रखना है इस तरीके से और ऐसे लाइन उठा देनी है और फिर इसी की पैरेलल शेप को आगे बढ़ा देना है, ये देखिएगा। इसके अंदर ठोका नहीं निकलेगा, कॉलर बिल्कुल ऐसे तक आएगा। आप इस तरीके से इसको करेंगे। निशान उठाया आपने सेंटर का। अब जो हमने निशान लगाया था छोटा करने का, निशान देख रहे हैं, यहां पे रख दिया ये दोनों और बाकी की शेप को उठा लिया सेंटर पे रख के। इस तरीके से ग्रेडिंग करी जाती है, किसी भी कॉलर को रिड्यूस किया जाता है। और उसके बाद में हाफ हाफ में करके शेप दे देनी है इस तरीके से। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आप हाफ हाफ में करके शेप दे देंगे, ये देखिएगा। वही हाफ हाफ में शेप करके इधर दे देनी है आपको। देख रहे हैं, ये शेप हो गई आपकी। अब इसके सरकम को नापेंगे, कितना आ रहा है उतना ही इसका भी सरकम होना चाहिए। ये देखिएगा, सरकम को नाप लीजिएगा, जितना आपका बढ़ रहा है उतना निशान लगा दीजिएगा इधर। ये देखिएगा, ये निशान लगा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया इतना। उसके बाद में आप इसका 90 डिग्री रखेंगे। देख रहे हैं, ये 90 डिग्री रखा और ऐसे लाइन डाली, ये देखिए, ये और इस शेप को मिला दिया, ये हो गई इसकी शेप। अब इसके पॉइंट को हमें राउंडेड करना है, ये देखिएगा इस तरीके से। क्योंकि हमारा स्केच में देख रहे हैं राउंडेड दिखाई दे रहा है तो हम राउंडेड ही रखेंगे। ये आपकी शेप आ गई कॉलर की, देख रहे हैं इस तरीके से। अब इसकी आप कटिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह इसकी कटिंग हो गई। अब स्टैंड को भी काट लेंगे आप लोग, ये इस तरीके से मेजर भी कर लेंगे। देख रहे हैं, मैच करके देखना है कि बराबर आ रही है नहीं आ रही है, इस तरीके से मैच कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से रोटेट करके देखेंगे आप, ये देखिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे अगर बराबर आ रही है। और कम ज्यादा होगी तो आपको बढ़ा लेनी है, याद रखिएगा, कम ज्यादा पे आपको बढ़ा लेना है। इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिएगा, आपस में मैच होने चाहिए। ये देखिए, ये देखिए एक बराबर। अगर छोटा बड़ा है तो आप उसको काट लीजिएगा। ये देखिए, हल्का सा मेरा है 2 mm का, मैं इसकी शेप कर दूंगा। ये देखिएगा, ये देखिए इतना निकला मेरा हिस्सा, ये मेरा बराबर होगा पैरेलली। अब जो नेक की शोल्डर सीम है का निशान है, उसका निशान लगा लेंगे आप। ये देखिएगा, ये शोल्डर सीम का निशान हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिएगा, यहाँ पे ये निशान लग गया इस तरीके से। अब इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और मार्जिन वाली कॉलर स्टैंड रेडी कर ली जाएगी। पेपर जो है मैंने फोल्ड पे लिया है आपको शेप दिखाने के लिए कि खुलने के बाद कैसे होगी। इसको आप सेंटर पे रख के डुप्लीकेट करेंगे इस तरीके से। देख रहे हैं, ऐसे डुप्लीकेट करना है आपको।
ये देखिएगा, उसके बाद में स्टैंड को डुप्लीकेट कर लीजिएगा, इस तरीके से सेंटर पे रखिएगा, ये मैच कर दिया और डुप्लीकेट कर लिया। इस तरीके से मैच हो जाएगा और शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें जो है सेम अलाउंस शो कर देंगे, थोड़ा इसमें गैप ज्यादा रखिएगा ताकि मार्जिन आपस में मैच ना हो। इस तरीके से मार्जिन शो कर दीजिएगा। ये देख रहे हैं, अब इसकी आप कटिंग कर दीजिएगा। अब जगह नहीं है इधर, और कॉलर में जो है रेडी का काट लूंगा। आपको फोल्ड में मुझे दिखाना भी है कि शेप कैसी होगी, तो इसलिए कॉलर को मैं रेडी का काट लूंगा। अब की बार में जो है स्टैंड को रेडी का कर लेंगे और कॉलर में मार्जिन कर लेंगे। अभी एक डुप्लीकेट और कर लूंगा मैं। ये देखिएगा, ये शेप होनी है। देख रहे हैं आप शेप क्या परफेक्ट है। शेप का ध्यान देना है, वही स्टैंड का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए नोच हो गया। शेप देख लीजिए, प्रॉपर स्मूथ होनी चाहिए। इस निशान को मैं आगे तक शो कर देता हूं। इस तरह से देख रहे हैं, निशान को शो कर देंगे आप लोग। ये नोच उठा लेंगे शोल्डर सीम वाला। ये देखिएगा। अब एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब हमें रेडी की स्टैंड बनानी है और मार्जिन का कॉलर बनाना है। कॉलर को डुप्लीकेट कर लेते हैं सबसे पहले। डुप्लीकेट करके इसके अंदर मार्जिन डाल दीजिएगा। देख रहे हैं किस तरीके से मार्जिन शो किया जा रहा है। देखिए आप लोग, इस तरीके से मार्जिन डाल देंगे आप। ये देखिएगा, इसकी कटिंग कर दीजिए। इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरीके से आपको मार्जिन शो कर देना है। अब इसको, इस लाइन को मैं सेंटर में रखूंगा और ऐसे ग्रीन लाइन डाल दूंगा। देखिएगा, ये देखिएगा, ये ग्रीन लाइन डाल दी। कॉलर का जो सेंटर था उसमें मैंने सेंटर वाली लाइन अपनी रखी ट्रायंगल की और उसको ड्रॉ कर दिया।
इस पे भी इसी तरीके से करूंगा। ये देखिए सेंटर की लाइन को मैच किया और ये लाइन डाल दी। ये देखिए इस तरीके से इस पे भी सेंटर पे रखा और ग्रेनाइट डाल दी। पैटर्न पेपर ले लें क्योंकि हमें स्टैंड को भी अभी रेडी का निकालना है, तो मैं पेपर ले लेके फोल्ड कर लेता हूं। ये देखिएगा इसको प्रेशर से ब्रेक कर दीजिएगा पेपर को। ये देखिएगा और इसको सेंटर में रख के डुप्लीकेट कर लीजिएगा। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, इस तरह आपको डुप्लीकेट कर लेना है। ये देखिए नोच उठा लीजिएगा शोल्डर सीम का। ये रेडी की हो गई। अब इसकी कटिंग कर लीजिएगा क्योंकि मार्जिन की हमने पहले ही बना दी है। इस तरह आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इसका कट लगा लीजिएगा। देखिए नोच हो गया इसका शोल्डर सीम वाला। इसकी शेप देखिए, देख रहे हैं आप शेप। सेंटर की लाइन को रख के इसकी ग्रेन लाइन डाल देंगे। ये देखिएगा सेंटर पे स्ट्रेट रखा सेंटर में और ऐसे ग्रेन लाइन। अब ये आपकी रेडी की हो गई। इसकी कटिंग नहीं होने, केवल प्रेसिंग के लिए आती है, तोड़ने के लिए, कारीगर की हेल्प के लिए। टेस्ट आपका 4th टेस्ट है जिसका हम आज रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं। साइज 12 हो गया आपका। कॉलर है। कट जो रहेगा 2 रहेगा, अपर लेयर और अंडर लेयर मतलब बॉटम लेयर। 4th टेस्ट साइज 12, कॉलर स्टैंड, कुछ लोग इसे बैंड भी बोलते हैं, मगर टेक्निकल जो इसका वर्ड है क्योंकि कॉलर इसके ऊपर खड़ा होता है इसलिए कॉलर स्टैंड बोला जाता है। कट 2 रहेगा। अब ये रेडी की रहनी है। रेडी कॉलर स्टैंड और ये आपका रेडी का कॉलर। अब ये देख रहे हैं आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है तैयार हो गया है। ये आपकी बैक हो गई, इधर आपकी फ्रंट बॉडी हो गई, सेंटर फ्रंट बॉटम हो गया, मिड फ्रंट बॉटम हो गया, साइड फ्रंट बॉटम हो गया। ये आपकी प्लेकेट हो गई, ये आपकी बटन प्लेकेट हो गई। इसके बाद में ये आपकी कॉलर स्टैंड कटिंग वाली, ये रेडी वाली, ये रेडी का कॉलर और ये कटिंग का कॉलर और ये स्लीव आपकी। इस तरीके से आपको ऑल कंपोनेंट के पैटर्न तैयार करने थे। आई होप जिसने गलती करी होगी वो इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे
और जिन्होंने टेस्ट अच्छे से दिया है और जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करे हैं, उन्हों के लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा कि वो जो मैंने सिखाया है उस पर सही से काम कर रहे हैं। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.